पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसके 15वें पद से लेकर 17वें पद तक हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 15 पद से लेकर 17 पद तक। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आज का जो विषय है कि मैं और आप परमेश्वर में सर्वदा कैसे बने रहें, और इस सर्वदा बने रहने के लिए आत्मिक जीवन के कुछ सिद्धांत परमेश्वर मुझे और आपको बताता है। मैं और आप एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर शैतान की शक्तियों का राज्य है। चारों तरफ से शैतान का आक्रमण होता रहता है, और इस जब संसार में हम पाए जाते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर के साथ रहने वाले लोगों पर परमेश्वर अपनी करुणा को बनाए रखता है और वो उन्हें बचाता है और बचाता रहेगा। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझ में और आप में ये चाहता है, मुझे और आपको ये निर्देश दिया जा रहा है कि हम आत्मिक जीवन में उन्नतियों को प्राप्त करें और हम सर्वदा मसीह यीशु में बने रहें। तो मुझे और आपको इस संसार के अंदर जो परमेश्वर के द्वारा सिद्धांत ठहराया गया है उस सिद्धांत का पालन करना है। और जब हम उस सिद्धांत का पालन करेंगे तो हम बराबर संसारिक जीवन में, आत्मिक जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे और हम सर्वदा मसीह यीशु में बने रहेंगे। अब यहां पर परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कुछ बातें कह रहा है, जिन्हें मैंने 5 बातों में डिवाइड किया है, 5 बातों में उन्हें देखा। पहली चीज परमेश्वर चाहता है एक आत्मिक जीवन का जो सिद्धांत है कि हम प्रभु में बने रहें। सर्वदा मेरी और आपकी संगति परमेश्वर में पाई जाए। तो मुझे और आपको पहला काम करना है कि मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर की ओर ध्यान से देखने वाले बने। देखिए भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसका 5 पद। भजन संहिता 34 और उसका 5, 34 का 5th वर्स। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। मेरे प्रियो, यूहन्ना कह रहा है वह परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें सर्वदा बने रहें। सर्वदा बने रहने के लिए पहला आत्मिक सिद्धांत है कि हम अपनी आंखें संसार की ओर ना लगाएं, लोगों की ओर ना लगाएं, भौतिक वस्तुओं की ओर ना लगाएं, शारीरिक अभिलाषाओं की ओर ना लगाएं, पर हम अपनी आंखें अपने परमेश्वर की ओर लगाएं। और जब हम अपने परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाकर चलते हैं तो हम जीवन के अंदर कभी भी अंधकार में नहीं रहने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने यीशु ख्रीस्त की ओर देखा उन्होंने ज्योति को पाया। हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त इस संसार में ज्योति बनकर आया, और वो स्वयं कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। और आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है, जब संसार के अंदर घोर अंधकार दिखलाई दे रहा है, चारों तरफ नाना प्रकार की कठिनाइयां हैं, ऐसे समय में परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपनी आंखें केवल प्रभु की ओर लगाकर रहें। और जब हम प्रभु की ओर आंखों को लगाकर रहेंगे
तो हम कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु के साथ बने रहेंगे, बने रहेंगे। पौलुस इस प्रकार से लिखता है इब्रानियों के 12वें अध्याय के अंदर और उसके 15वें पद में, पढ़िए कोई भी, इब्रानियों 12 उसका 15वां पद। ध्यान से देखते रहो, हाँ। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रहे। क्या करा? ध्यान से देखते रहो। किसको देखो? किसी व्यक्ति को नहीं, संसार को नहीं, भौतिक वस्तुओं को नहीं, लेकिन उद्धार करता यीशु ख्रीस्त को, उस जीवित परमेश्वर को जिसने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, जिसने तुम्हें संसार और संसार के लोगों में से चुन लिया है, जिसने तुम्हें तुम्हारी गंदगियों से निकाल लिया है। परमेश्वर कह रहा है तो उसकी ओर ध्यान से देखो। और जब हम उसकी ओर ध्यान से देखेंगे तो हम निश्चय अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर परमेश्वर में सर्वदा बने रहेंगे। भजन का लेखक इस प्रकार से कहता है 123 के अंदर और उसके एक पद में कहता है, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। वो 121 में है, ये 123 है। और 123 में कहता, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं, अर्थात परमेश्वर मैं केवल तुझ पर ध्यान लगाता हूं। तुझ में ही मुझे जीवन है, तुझ में ही मुझे सफलता है और तुझ में ही मैं स्थिर रह सकता हूं। मेरे प्रियो, जब दानियल की पुस्तक को आप पढ़ते हैं, उसके 4 अध्याय के अंदर, दानियल की पुस्तक के अंदर हम 4 नौजवानों के बारे में पढ़ते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जो बाबुल की बंधुआई में लाए गए थे। लेकिन हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को उस स्थान पर इस्तेमाल करता है और नबूकदनेस्सर से बहुत सी बातें दानियल ने स्पष्ट की है। जो कुछ उसने देखा दर्शन, उसे बताया गया, और जब उसके अंदर वो बातें घट गई तब हम इस बात को देखते हैं। दानियल का 4 अध्याय और उसका 34वां पद क्या कहता परमेश्वर का वचन? उन दिनों के बीतने पर नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों हो गई। कह रहा है नबूकदनेस्सर, मैंने अपनी आंखें संसार की ओर नहीं, अपने धन दौलत की ओर नहीं, अपने सैनिकों की ओर नहीं, पर कहां उठाई? स्वर्ग की ओर। किसको देखा उस स्वर्ग में? उस जीवित परमेश्वर को, उस जीवित परमेश्वर को। और कहता है, जब मैंने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाई तब मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। प्रियो, हम इस संसार के अंदर प्रभु ने हमें रखा है, उसके अनुग्रह से हम इस 2023 के इस संडे को भी प्रभु के अनुग्रह से पा रहे हैं, और आगे ही परमेश्वर हमें जय के जीवन में लेकर जाएगा। परमेश्वर चाहता है हम अपनी आंखें केवल परमेश्वर की ओर लगाएं, परमेश्वर की ओर देखें, और जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे हम जीवन में सफलता को हासिल करेंगे और हम मसीह में सर्वदा बने रहेंगे, सर्वदा बने रहेंगे। इसलिए पौलुस जब प्रभु के पास आ गया तो उसने यही कहा, इब्रानियों के 12वें अध्याय के 2 पद में, मैं सिद्ध करता यीशु की ओर ताकता हूं और कहीं नहीं देखता, और कहीं नहीं देखता। मेरा सहारा और कोई नहीं, मेरा सहारा केवल परमेश्वर है, और इसलिए मैं उसकी ओर देखता हूं, मैं उसकी ओर देखता हूं। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने उद्धारकर्ता यीशु की ओर ध्यान से देखने वाले बने। हम पूरा ध्यान के साथ मसीह यीशु की ओर देखकर आगे बढ़े, और जब हम मसीह यीशु की ओर देखकर आगे बढ़ेंगे तब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा यह है कि वह सर्वदा बना रहे, मैं और आप प्रभु में सर्वदा बने रहें, और यह तभी संभव होगा जब हम प्रभु की ओर देखेंगे। देखिए यशाया क्या लिखता है 51 के अंदर और उसके 1 पद में। यशाया नबी की पुस्तक उसका 51 अध्याय
और उसका 1 पद। हे धर्म पर चलने वालों, हाँ। हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। हाँ। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, हाँ। और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। क्या कहता है? जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो। हमारी खदान, हमारी चट्टान कौन है? उद्धार करता यीशु ख्रीस्ट। और इसलिए मेरे प्रियो, संसार के अंदर कुछ भी क्यों ना होता रहे, हम अपने प्रभु की ओर ध्यान लगाकर, दृष्टि लगाकर अपने जीवन को आगे ले जाने वाले बने। हमारा मोटो, हमारा दर्शन केवल कौन हो? यीशु। और जब यीशु हमारा दर्शन है तो हम प्रभु में सर्वदा बने रहेंगे। दूसरी चीज, भजन संहिता उसका 40 अध्याय और उसके 1-2 पद को पढ़ें। भजन संहिता उसका 40 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। अब दूसरी चीज यहां परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, मुझे और आपको इस संसार के अंदर धीरज से परमेश्वर की बाट जोना है। कई बार हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम उतावले हो जाते हैं, और जहां हम उतावले होते हैं तो हम परमेश्वर की आशीषों को खो देते हैं, परमेश्वर के दर्शन से अलग हो जाते हैं, और हम जहां हमें होना चाहिए हम वहां नहीं रहते। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर धीरज के आत्मा को काम करने दें। जब हमारे अंदर धीरज है और धीरज के साथ हम परमेश्वर की बात को जोएंगे, तब परमेश्वर हमें आशीषित करेगा और हम परमेश्वर में सर्वदा बने रहेंगे। कई बार हम अपने उतावलेपन से अपने राहों से भटक जाते हैं। जो परमेश्वर की ओर से हमें आशीष मिलना चाहिए, हम उसे पा नहीं पाते। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है कि मैं और आप प्रभु में पाए जाएं। ये आत्मिक सिद्धांत है कि हम धीरज के साथ ठहरने वाले बने, और जो धीरज के साथ अपने जीवन को जीते हैं वे उत्तम परिणाम को पाते हैं। भजन जब आप 19:1 को पढ़ते हैं और उसके 15 और 16 पदों को 15 और 16 वर्ष में, तो वहां कहता है परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। परमेश्वर ये वो परमेश्वर है जो दलदल और कीचड़ से निकालकर चट्टान पर खड़ा कर देता है, जब हम धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोते हैं। आपको मालूम है, परमेश्वर ने जब संसार की सृष्टि की तो इस संसार की सृष्टि में आकाश को बनाया और आकाश की सारी शक्तियों को बनाया और उसमें तारे भी बनाए। लेकिन एक तारा ऐसा था, जब तक उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्ट मानव का रूप धारण करके इस संसार में नहीं आया, तब तक वो धीरज रखे रहा। और उसका धीरज ये हुआ कि सारे तारों से ज्यादा वो चमकने वाला था। कितना परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, और तारे रोज चमकते थे। उसकी भी इच्छा होती होगी मैं भी जाकर अपने आप को प्रकट करूं, लेकिन परमेश्वर ने उसे रोक रखा और धीरज के साथ परमेश्वर की अधीनता में रहा। और उसकी अधीनता में रहना, धीरज के साथ इंतजार करना, परमेश्वर हमें शाइनिंग बनाता है, परमेश्वर हमें चमकाता है, हमारे गुणों को, हमारे कार्यों को, हमारे जीवन को। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर धीरज का आत्मा रखें। यह आत्मिक सिद्धांत है प्रभु में बने रहने के लिए, प्रभु के द्वारा आत्मिक आशीषों को पाने के लिए। इसलिए याकूब लिखता है 5 अध्याय के अंदर 7 और 8 पद में, याकूब 5 उसका 7 और 8 पद। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। क्या रहा है? प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। और जब हम प्रभु के आगमन तक धीरज धरेंगे तो कहता हम उसके चेहरे को निहारने पाएंगे। अगर हम धीरज को खो देंगे तो हम प्रभु के चेहरे को कभी निहार नहीं सकते। प्रभु में बने रहने के लिए दूसरा आत्मिक सिद्धांत है, धीरज की आत्मा हमारे अंदर पाई जाए। धीरज के साथ हम जीवन को जीने वाले बने।
एक और सुंदर उदाहरण देखिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 25 से 30 पदों को पढ़िए। लूका 2 और 25 से 30 पद क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, हाँ और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, हाँ। और इजराइल की शांति की बात जो रहा किसकी बात जो रहा था? इजराइल की शांति की बात जो रहा था, अर्थात उस शांति दाता का इंतजार कर रहा था जो इजराइल में शांति को स्थापित करेगा। धीरज के साथ, उतावला नहीं था। और जब उसने उस शांति देने वाले को देख लिया, तब आगे क्या कहता है? और पवित्र आत्मा उस पर था, हाँ। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख ना लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। कहता है जब तक वो उस उद्धारकर्ता को, उस जीवन देने वाले को, उस शांति देने वाले को देख नहीं लेगा, तब तक मृत्यु को ना चखेगा। कितनी बड़ी आशीष है, धीरज। आज परमेश्वर मुझ में और आप में चाहता है। हम धीरज ना रखने के कारण हम आत्मिक जीवन की आशीषों को खो देते हैं। धीरज ना रखने के कारण परमेश्वर के दर्शन को पाने से हम वंचित हो जाते हैं। आज परमेश्वर चाहता है हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर दूसरा सिद्धांत है, धीरज का आत्मा हमारे अंदर बना रहे। तीसरा सिद्धांत देखिए, मीका रचित की पुस्तक, मीका की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 8 पद, पुराने नियम की पुस्तक है छोटे नबियों में से, मीका 6 और उसका 8 पद पढ़िए। मनुष्य तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, हाँ। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। ये है तीसरा सिद्धांत, प्रभु में बने रहने में के लिए। हमारे जीवन के अंदर जब नम्रता रहेगी और नम्रता के साथ हम अपने जीवन को जीने वाले होंगे, तो हम आत्मिक क्षेत्र में और संसारिक क्षेत्र में दोनों में हम सफलता को पाएंगे और प्रभु की उपस्थिति को देखेंगे। क्योंकि हमारे प्रभु ने स्वयं इस बात को कहा है। जब यीशु ने मत्ती 11 और उसके 29वें पद को पढ़ते हैं तो वो कहता तुम मुझसे सीखो। क्या सीखो? क्योंकि मैं मन में दीन हूं। और जब हम मत्ती के 5वें अध्याय को पढ़ते हैं और उसके 8 पद में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, 30वें पद में पढ़ते हैं तो कहता है धन्य है वे जो मन के आशीषित। मेरे प्रियो, परमेश्वर में बने रहने के लिए मेरे अंदर नम्रता बहुत जरूरी है। आज हम अपने आप को जांचे, पहचाने, क्या आपके अंदर यह आत्मिक सिद्धांत है? अगर आप इस आत्मिक सिद्धांत के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं तो निश्चय आप प्रभु में बने रहेंगे। हर परिस्थिति में प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा और ना आप प्रभु को छोड़ने पाएंगे। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में नम्रता, 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 नम्रता के साथ चलना, नम्रता के साथ बैठना, नम्रता के साथ बातचीत करना, नम्रता के साथ हमारी सहभागिता। नम्रता मसीही जीवन को उज्जवल करने का उत्तम सिद्धांत है, नम्रता। अगर यीशु नम्र ना होता तो आज संसार उसे ना जानता। अगर यीशु नम्र ना होता तो आज संसार उसे प्रभु करके कभी नहीं स्वीकारता। वो नम्र रहा और वो मुझ में और आप में चाहता है कि मैं और आप भी अपने जीवन में नम्र बने, नम्र बने। और जब हम नम्र बनेंगे तभी मैं और आप मसीह में बने रहेंगे सर्वदा। अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं है, कठोरता है, हम बिखर जाएंगे, हम टूट जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम टूटे ना, हम बिखरे ना, पर हम परमेश्वर में बने रहें। वो हम में रहे और हम उसमें रहें, तो हम अपने जीवन में नम्रता के साथ चलने वाले बने। उत्पत्ति के जब आप 18वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां 27वें पद के अंदर अब्राहम परमेश्वर से बातचीत कर रहा है प्रार्थना के मार्फत, क्योंकि ये संदेश अब्राहम को मिल गया कि अब वो
सदोम और अमोरा को परमेश्वर नष्ट करने जा रहा है। और याद आया, उसे स्मरण है कि मेरा भतीजा इन इलाकों में वास करता है, और अपने भतीजे के लिए वो इतना नीचाइयों में आ गया, इतना नीचाइयों में आ गया। परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मैं तो राख और मिट्टी हूं। क्या इतनी नम्रता हमारे जीवन में है? इतनी दीनता हमारे जीवन के अंदर है? इतनी नम्रता के साथ हम अपने जीवन को जी रहे हैं? अगर इतनी नम्रता हमारे अंदर है तो निश्चय जाने आप परमेश्वर में हैं और परमेश्वर आपके साथ है। कभी नहीं छोड़ेगा परमेश्वर, क्योंकि उसकी इच्छा यह है कि हम सर्वदा उसमें बने रहें। और बने रहने के लिए हमें नम्रता की आवश्यकता है, क्योंकि स्वयं हमारा प्रभु, स्वयं हमारा उद्धारक, स्वयं हमारा जन्म देने वाला नम्र था और है, और वो हम में वो नम्रता चाहता है। पौलुस क्या लिखता है? प्रेरितों के 20 अध्याय और उसके 19वें पद में, प्रेरितों का 20 अध्याय और उसका 19वां पद, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा कर। क्या कह रहा है पौलुस? बड़ी दीनता से और आंसू बहा कर, यह है उसकी नम्रता का परिचय। प्रियो, वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति था, ज्ञान से भरपूर था, लेकिन जब प्रभु के समीप आ गया तो उसने नम्र होना सीख लिया, नम्रता के साथ जीवन जीना सीख लिया, नम्रता के साथ आंसू बहाना सीख लिया। क्या आज हम प्रभु को जानने के बाद नम्र हुए? क्या हमने अपने सताने वालों के लिए नम्रता के साथ आंसू बहाए हैं? हमने अपने साथ बैरभाव रखने वालों के लिए परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ झुके हैं? प्रभु चाहता है हमारे जीवन में नम्रता, और जब हम नम्रता के साथ पाए जाएंगे तो निश्चय प्रभु हम में और मैं प्रभु में बना रहूंगा। आज प्रभु यही चाहता है, हमारे आत्मिक जीवन के सिद्धांतों को हम पालन करने वाले बने। प्रभु हमसे कह रहा है कि हमें नम्रता के साथ चलना है। जब तू परमेश्वर के भवन में आए तो सर ऊंचा करके मत आना। कैसे आना? नम्रता के साथ। पर हम अक्सर कैसे प्रवेश करते हैं? बड़े गर्व के साथ, है ना? और यही गर्व हमें परमेश्वर से और परमेश्वर की महिमा से क्या करता है? दूर रखता है। कई बार हमारा गर्व हमारी धार्मिकता है, कई बार हमारा गर्व हमारा रहन सहन है, कई बार हमारा गर्व हमारा पहरावा है, कई बार हमारा गर्व हमारा एजुकेशन है, कई बार हमारा गर्व हमारे बच्चे हैं। मेरे प्रियो, अगर आज इन सब की ओर अगर आप ध्यान दें तो किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। अगर परमेश्वर ना देता तो हम कहां से पाते? हम गर्व करें तो किस पर करें? परमेश्वर पर। हम परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ और नम्रता के साथ चलने वाले हों, तब परमेश्वर कहता है वह सर्वदा हम में बना रहता है। चौथा विचार, परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 1 पद, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। अब तीसरा आत्मिक सिद्धांत है परमेश्वर में बने रहने के लिए, और वो सिद्धांत ये है कि हमें उत्तम तरह की दौड़ को दौड़ना है। अगर हमारी दौड़ उत्तम नहीं है, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, उस इनाम को पाने के लिए अगर हम सही ढंग से दौड़ नहीं रहे हैं, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने बीच में नहीं देखने पाएंगे। पौलुस इस प्रकार से कहता है कि मैं उस दौड़ को दौड़ रहा हूं जिसमें परमेश्वर ने मुझे सहभागी किया है। आज परमेश्वर मुझ में और आप में चाहता है कि हम इनाम पाने के लिए और परमेश्वर के दर्शन को पाने के लिए हम दौड़ में निरंतर सहभागी रहें। अगर हमारे जीवन के अंदर दौड़ के बीच कोई और चीजें आएंगी तो हम कभी भी उस इनाम को प्राप्त नहीं कर सकते। यहां पर प्रभु यही मुझसे और आपसे कह रहा है
कि जिस दौड़ में प्रभु ने मुझे और आपको सहभागी किया है, हम उस दौड़ में बराबर दौड़ने वाले बने रहें। इस दौड़ में कई बार कांटे आते हैं, रुकावटें आती हैं, और उन्हें हमें दूर करना है। वो क्या रुकावटें हैं जिससे हम इस दौड़ में क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। पहला जो रुकावट है वो नीति वचन उसका 16वां अध्याय और उसके 18वें पद को, नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 18 पद। विनाश से पहले गर्व और धोखा खाने से पहले घमंड आता है। पहली चीज, जैसा मैंने कहा ना, हम लोग गर्व से ज्यादा परिपूर्ण होते हैं। थोड़ा सा अच्छा हम दौड़ने लगे, काम करने लगे, थोड़ा सा अच्छा हमने कॉपरेट करना से, तो हम अब गर्व करने लगते हैं कि अभी मैं सब कुछ हो गया हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। और परमेश्वर क्या कह रहा है, इस अहंकार को हमें अपने जीवन से दूर रखना है। एक अच्छी दौड़ को दौड़ना है और इनाम को पाना है, तो अहंकार हमारे जीवन से क्या हो, दूर हो। दूसरी रुकावट क्या है, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 14 और 15वां पद। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 14 और 15वां पद पढ़िए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में टिक कर और फंस कर परीक्षा में पड़ जाता है। ये अभिलाषा कर व्यक्तियों की पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। दूसरी चीज जो यहाँ पर रुकावट है एक अच्छी दौड़ को दौड़ने में, और वो है अभिलाषा। कौन सी अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा। और एक पहलवान अगर शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ जाता है तो वो कभी भी अपने जीवन के अंदर जयवंत नहीं होगा। आपको मालूम है शिमशोन के बारे में, है ना, शिमशोन परमेश्वर की ओर से ब्लेस था, लेकिन शारीरिक अभिलाषाएं जब उसके जीवन में आ गई तो लिखा है उसने अपने भेद को खोल दिया, और जैसे ही भेद को खोला उसके सर पर उसरा चला, परमेश्वर उसके बीच में से चला गया। प्रियो, आज मुझे और आपको इस संसार के अंदर परमेश्वर में बने रहने के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति पाने के लिए संसार और संसार की अभिलाषाओं से अलग रहना है। पौलुस की तरह आपको और मुझे हर रोज मारना और पीटना है, ताकि वश में रहकर हम मसीह की सहभागिता को प्राप्त करने पाए। शारीरिक अभिलाषाएं हमें हमारी आत्मिक दौड़ में सबसे बड़ी बाधा बनती है, और यही बाधा आगे चलकर मृत्यु में बदल जाती है। तीसरी चीज जो यहां देखने को मिलती है, नीति वचन उसका 16वां अध्याय और उसका 32वां पद। विलंब से क्रोध करना, दृढ़ता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। ये तीसरी जो रुकावट है इस उत्तम दौड़ में असफलता को पाने के लिए, और वो है क्या है, क्रोध। अगर मैं और आप क्रोध का जीवन रखेंगे तो हम अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हम गिर जाएंगे। अक्सर आप लोग गेम को देखते हैं ना, बहुत से लोग देखते हैं, हॉकी भी देखते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक हॉकी देख रहा था, किसी ने पांव लगा दी तो पता पड़ा कि वो दूसरी वाली टीम डंडे लेके हॉकी लेके चढ़ गए उसके ऊपर, है ना। क्रोध, वो क्रोध उन्हें जयवंत नहीं बनाएगा। प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे यही कह रहा है, मैं इस 2023 के अंदर इस जब आत्मिक दौड़ में सहभागी हूं तो मुझे अपने क्रोध को ठंडा करना है। क्रोध आप दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन नुकसान आपका होता है, ये नीति वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, आपका होता है। आपकी हड्डियां जलती और कुड़ती हैं, और इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन के अंदर जब मसीह में बना रहना चाहते हैं तो हम अपनी दौड़ को एक उत्तम दौड़ में सहभागी करें, जिसके लिए प्रभु ने मुझे और आपको चुना है, जिसके लिए प्रभु ने बुलाया है। उस दौड़ को इनाम पाने के लिए, उस दौड़ में हमें अपने व्यक्तिगत जीवन से क्रोध को अलग करना है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस दौड़ को क्या करती है, बर्बाद कर देती है, और वो है नीति वचन उसका 6वां अध्याय 9वां पद।
नीति वचन उसका 6वां अध्याय 9वां पद। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? ये है बहुत बड़ी चीज है आलस। आलस हमारे आत्मिक दौड़ को प्रभावित करती है। सोलो, अभी तो क्या 5 ही तो बजा है, सोलो चद्दर रोड के, ठंडा है, थोड़ी देर से उड़ जाएंगे, है ना। और जहां प्रभु के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, तो जब सोलो करते हैं तो सीधे 9 बजे उठते हैं। फिर क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ब्रश, जल्दी जल्दी मुंह धोड़ा, तो ना दुआ ना प्रार्थना ना कुछ, और कहाँ चल दिए, कोमल चाय लगा दे, ड्यूटी जाना है। ये होता है आलस। आलस हमारे आत्मिक जीवन को क्या करती है, उस दौड़ को प्रभावित करती है। प्रभु कह रहा है मुझे और आपको आलस को त्यागना। जब आलस को आप इस वर्ष में त्याग देंगे तो निश्चय जाने आप परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर आपके साथ होगा और आप जयवंत जीवन को जीने पाएंगे। सो हमारी दौड़ एक उत्तम दौड़ हो। 5वां सिद्धांत जो बहुत ही उत्तम सिद्धांत है, रोमियो का 12वां अध्याय और उसका 13वां पद। रोमियो का 12वां अध्याय और 13वां पद पढ़े। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। ये है 5वां सिद्धांत, मसीह यीशु में बने रहने के लिए और अपने जीवन के अंदर आत्मिक और संसारिक आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर कह रहा है कि मुझे और आपको सच्चाई से देने वाला बनना है। देने वाला बनना है। हम लोग परमेश्वर से मांगते 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 तो रहते हैं, मांगते कि नहीं, है ना। पर जब देने का समय आता है तो हम कंजूसी करते हैं। हम अपने हाथों को क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर में बने रहने के लिए हमें परमेश्वर सिखाता है कि हम सच्चाई से देने वाले बने। और इसके लिए मैं 2-3 पद आपके सामने रखूंगा। जिन्होंने परमेश्वर के लिए देना सीखा, परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया और ऊंचाइयों पर ले गया परमेश्वर। लेकिन जब हमने परमेश्वर को दिया नहीं तो हम और कंगाल होते गए, और कंगाल होते गए। आज परमेश्वर चाहता है, यह आत्मिक सिद्धांत है, मसीह जीवन में बने रहने के लिए और मसीह की आशीषों को पाने के लिए कि हम देने वाले बने। और देखिए, स्वयं प्रभु कहता है, निर्गमन की पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसका 2 पद। इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। देखो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन। इस्राएली कौन है आज के समय में? आप और मैं, चुने हुए लोग। ये इस्राएली वो थे जो मिस्र की गुलामी से लाए गए थे। और इन्हीं में से चंद लोग कहां पहुंचे थे? कहां पहुंचे थे? कनान में, है ना। अब मुझे और आपको तो प्रभु ने बचा लिया, अंधकार से निकाल लिया, अपनी संतान बना लिया। और जब हम उसकी संतान बन गए तो हम उस इजरायली हैं। और प्रभु मुझसे और आपसे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है एंड्रू? फिर से पढ़ो। इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। मेरे लिए भेंट लाए। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें, उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। उन्हीं सबों से मेरी भेंट। ध्यान दीजिए, परमेश्वर कह रहा है इजराइलियों से, चुने हुए लोगों से, बुलाए हुए लोगों से वे भेंट लाए मेरे समीप। लेकिन कैसे लाए? इच्छा, अपनी इच्छा से, दबाव से नहीं, प्रेशराइज होकर नहीं, किसी के कहने पर नहीं, लेकिन जो कुछ आपने प्रभु में पाया है उसे स्मरण करके परमेश्वर को देने वाले बने। अब्राहम ने जब आशीष को पाया तो लिखा है मलकीसेदेक के सामने उसने अपना दशमांश रखा, और प्रत्येक चीज का दशमांश रखा, यहां तक अपने बेटे का भी उसने दशमांश दिया। दिया कि नहीं? है? बड़े शांति के साथ बैठे हो, कोई बोल नहीं रहा है। दिया ना। एक ही बेटा था, परमेश्वर ने कहा दे दे, तो परमेश्वर के लिए वो देने के लिए, यह है आत्मिक सिद्धांत कि हम परमेश्वर को सच्चाई से देने वाले बने।
हम सवाल और जवाब ना करें, हम कुड़कुड़ाए ना। और जब हम परमेश्वर को सच्चाई के साथ देते हैं तो परमेश्वर हमें उसकी दूनी आशीष देता है, दूनी आशीष देता है। वो कभी हमारा कर्जदार नहीं होता। और नीति वचन उसका 3 अध्याय और 9 पद को देखिए क्या कहता है। सुलेमान कह रहा है इन शब्दों को, हाँ पढ़िए, नीति वचन 3:9। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। क्या कहता? अपनी संपत्ति और अपनी भूमि की उपज दे देकर परमेश्वर की क्या करना? सो मेरे प्रियो, एक आत्मिक सिद्धांत है, मसीह में बने रहकर मसीह की आशीषों को पाने के लिए जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसके एवज में हम उसे देने वाले बने। हम हाथों को ना रोकें। आप अनुभव लीजिए, देकर देखिए। आप देते हैं, कभी परमेश्वर कर्जदार नहीं होता, आपको चौगुना लौटाता है। परमेश्वर चौगुना लौटाता है। और इसलिए मीका के जब 4 अध्याय को पढ़ते हैं और उसके 13वें पद में, मीका 4:13 पढ़िए क्या कह रहा। मीका 4 का 13 पद। हे सिय्योन, हाँ। उठ और दावनी कर, मैं तेरे सींगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा। हाँ, और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी। किसके लिए अर्पण करेगी? प्रभु के लिए। इस पृथ्वी का मालिक और बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है आत्मिक सिद्धांत हमारे अंदर दिखलाई दे। हम परमेश्वर को स्वेच्छा से देने वाले बने और स्वेच्छा से दी हुई वस्तु, स्वेच्छा से दिया गया भेंट परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। अंतिम और आखिरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं और आप परमेश्वर को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर चाहता है, जो 6वीं बात है, क्या कहता परमेश्वर? रोमियो का 12वां अध्याय और उसका 18वां पद। रोमियो का 12वां अध्याय और उसका 18वां पद। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। यह है 6वीं और अंतिम सिद्धांत। जब हम कहते हैं मैं प्रभु का जन हूं, जब हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, जब कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, तो अंदर जो हमारे अंदर यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह मुझसे और आपसे ये कहता है पौलुस के मार्फत कि हम आपस में सब मनुष्यों के साथ क्या करें? बैर भाव। क्या लिखा है? मेल मिलाप। मेल मिलाप। प्रियो, अगर आप मेल मिलाप के जीवन को जी रहे हैं तो 2023 एक आशीषमय जीवन होगा। मेल मिलाप के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं तो आपका व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन फलवंत होगा और आपके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। परमेश्वर की उपस्थिति। अगर मेल मिलाप का जीवन नहीं है, कहीं टकराव है और इस मेल मिलाप के जीवन ना होने के कारण आप स्वर्गीय और आत्मिक आशीषों को खो रहे हैं, आज परमेश्वर चाहता है कि आप इस दरवाजे से निकलने से पहले, इस कैंपस से निकलने से पहले आप आपस में एक मेल मिलाप के रिश्ते को जोड़ लें, एक दूसरे को क्षमा करते हुए अपने जीवन को जिए। और जब आप क्षमा करते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए एक दूसरे के साथ जीवन को जिएंगे, परमेश्वर कहता है वह सर्वदा आप में बना रहेगा, वह आपसे कभी दूर नहीं होगा। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें ये सिखाया है कि हम मेल मिलाप का जीवन जिए। प्रभु था इस संसार में, उसके साथ भी बुरा बर्ताव किया गया, लेकिन उसने कभी पिता से ये प्रार्थना नहीं की पिता इन्हें तो नष्ट कर दे, पर उनके लिए यही दुआ करता था हे पिता इन्हें माफ कर। क्यों? क्योंकि वो उनसे प्यार करता था। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है। परमेश्वर की उपस्थिति को देखने के लिए
हमारे अंदर मेल मिलाप का जीवन हो, मेल मिलाप का जीवन। आपको मालूम है खुदावंद यीशु मसीह ने एक व्यक्ति से कहा, जब वो भेंट चढ़ाने के लिए आया तो उसने कहा तू अपनी भेंट यहीं पर छोड़ जा, तेरी भेंट तब स्वीकार की जाएगी जब तू अपने भाई से जाकर मेल करेगा। हम बड़ी बड़ी धन्यवादी प्रार्थनाएं करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं ना, पर उस भेंट चढ़ाने से पहले क्या हमने अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से मेल मिलाप के रिश्ते को कायम किया? अपने पड़ोसी से मेल मिलाप कायम किया? आज परमेश्वर चाहता है मैं और आप परमेश्वर में सर्वदा बने रहें, हमारे अंदर मेल मिलाप की आत्मा हो। मेल मिलाप के साथ हम अपने जीवन को जीने वाले बने। परमेश्वर आप सबकी सहायता करें ताकि इस वर्ष में परमेश्वर आप में बना रहे और आप परमेश्वर में रहें, तो आप मेल मिलाप का जीवन रखें, सच्चाई के साथ परमेश्वर के लिए आप रहने वाले बने, आप एक उत्तम दौड़ को दौड़ने वाले हों और उस दौड़ में इनाम को प्राप्त करने वाले हों। आप परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चलें ताकि परमेश्वर आप में बना रहे। आप अपने जीवन में धीरज का आत्मा रखें ताकि परमेश्वर की उपस्थिति को आप अपने बीच में देखें। आप अपनी आंखें और कहीं ना लगाएं, केवल ध्यान से अपने उद्धारकर्ता को देखते रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, इस वचन के लिए जो आपके द्वारा दिया गया। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हर एक सुनने वाले पर आपकी आशीष रहे और आत्मिक रूप से वे भी बढ़कर आपकी महिमा को प्राप्त करें और आपकी उपस्थिति को महसूस करते हुए जयवंत जीवन को प्राप्त करने पाएं। पिता, अपनी शांति से हम सबों को विदा करें, यीशु क्रिस्त के नाम में आमीन।